हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। बात करेंगे आज दिसंबर मंथ के स्पोर्ट्स सेक्शन की, क्योंकि कल हमने नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वगैरह वीडियो कवर करा था। आज स्पोर्ट्स का सेपरेटली कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और बहुत सारी इमेजेस और एक्सप्लेनेशन के साथ। नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिया है www.myexamnotes.com पर, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। अच्छा, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको वो एमसीक्यूज रिवाइज करने में बहुत मज़ा आएगा और पीडीएफ रिवाइज करने में, क्योंकि मैं जो वीडियोस में एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हो। तो पहले वीडियो देख लिया करो, उसके बाद फिर आप जब चाहे वेबसाइट पर जाकर नोट्स और पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में कुछ दो चार शुरुआत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के रह गए थे नेशनल अफेयर्स वाले में से, उसके बाद हम स्पोर्ट्स शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये वीडियो मिलेगा। एट विच प्लेस एक्सरसाइज इंद्र 2018 वॉज कंडक्टेड। तो इंद्र या इंद्र नेवी भी कई बार इसको कहते हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में करा गया। और इंडिया रशिया का ये नेवी एक्सरसाइज है, तो पिक से आप समझ ही गए होंगे, नेवी एक्सरसाइज है। और 9 से 16 दिसंबर, एक हफ्ते लंबा था। पहला शायद 2003 में, बैक इन 2003 ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉम्बैट टेररिज्म और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज इंडिया और रशिया कंडक्ट करती है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंद्र, ठीक है। नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है ये। चलते हैं आगे। नाउ वन ऑन इंडियाज रिकमेंडेशन विच ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो भारत सरकार वो तो कह रही थी इसी साल 2018 को करने के लिए, और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट अब किया जाएगा। कब से कब तक? तो कब किया जाएगा? 2023 को किया जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन जो है 107वां 160th, मैं लिख देता हूँ 160, ठीक है, सेशन ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, वहाँ पर लिया गया। और मिलेट का कंटेंट ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन 2023 यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। तो सर्वप्रथम उल्लू उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट ओल फेस्टिवल। तो फर्स्ट पहला है ये अपने आप में, ये किया जाएगा पुणे में, और ये किया जाएगा 30 नवंबर को। शायद ये न्यूज़ आया था 30 नवंबर को ये न्यूज़ लॉन्च हुआ था। और एला फाउंडेशन एक NGO है जो कि नेचर को डेडिकेटेड है। मैं लिख देता हूँ नाम, ELA, एला फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया। और लोगों के भीतर एक अवेयरनेस क्रिएट करना उल्लुओं के को लेकर, और उससे रिलेटेड सुपरस्टिशंस हैं उस पर फोकस करना इस फेस्टिवल का गोल है। तो विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे। अब शायद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन की। तो सबसे पहला न्यूज़, न्यूली अपॉइंटेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इज़। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के जो अभी टेम्पररी कोच थे वो थे रमेश पवार, लेकिन अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को परमानेंट कोच मिल गया है, जिनका नाम है WB रमन। और बैटिंग कंसल्टेंट है ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA, जिसको कहते हैं, बेंगलुरु बेस्ड वहाँ के फिलहाल, लेकिन अब इनको काम मिल गया है वुमेन क्रिकेट टीम के एज अ कोच, ठीक है। अब चलते हैं आगे। विच कंट्री सिक्योर टॉप रैंक एट द एंड ऑफ ईयर एज पर फीफा रैंक लिस्ट। तो फीफा रैंक लिस्ट के मुताबिक कौन सी कंट्री सबसे ऊपर रही? आमतौर पे ऐसा देखा जाता है, जो कंट्री विश्व कप जीतती है तो एक साल तक वो पहला रैंक दबदबा रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस कंट्री ने जीता है वो है बेल्जियम। बेल्जियम इज़ एट नंबर 1 पोजीशन, और करीब इनका जो पॉइंट है 1727 पॉइंट्स है। उसके बाद फ्रांस है। फ्रांस ने विश्व कप जीता, लेकिन जस्ट एक पॉइंट शॉर्ट रह गई। 1726 पॉइंट के साथ फ्रांस ने ईयर एंड किया सेकेंड रैंक पे। थर्ड टीम रही ब्राज़ील, और फोर्थ टीम रही क्रोएशिया, जो रनर अप रहे वर्ल्ड कप के। तो आंसर इज बेल्जियम। नाउ विच फार्मूला 1 रेसर हैज़ बीन अवॉर्डेड ड्राइवर ऑफ द ईयर अवार्ड। किन इनमें से कौन से फार्मूला 1 रेसर को ड्राइवर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित करा गया? तो इस साल सबसे ज़्यादा कोई फार्मूला 1 रेस या ग्रैंड प्री जीता है तो वो है लुइस हैमिल्टन, और इसलिए उनको ड्राइवर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि सेकंड स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे आप इमेज में देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन को। और थर्ड पे रहे फर्नांडो अलोंसो।
ये रहे थर्ड पे। तो अब आपको रैंक लिस्ट पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। वी हैव फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब इज़ फ्रॉम विच कंट्री। आपसे कंट्री पूछा गया है, यहाँ पर नाम भी जानना ज़रूरी है, कौन है वो। तो अपने भारत से ही बिलोंग करती हैं वेदांगी कुलकर्णी। नाम भी लिख देता हूँ, कहीं नाम पूछ लिया गया तो सॉरी यार, मैं फिर से लिख देता हूँ, वेदांगी कुलकर्णी आप लिख लेना। और करीब इन्होंने 29,000 किलोमीटर्स साइकिल के थ्रू कवर किया मात्र 159 डेज़ में, ठीक है। इसलिए लगभग अगर आप कैलकुलेट तो एट द रेट 300 किलोमीटर पर डे शायद कहीं पे ये बैठेगा आसपास। 14 कंट्री में इन्होंने भ्रमण करा साइकिल से। और सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट हैं, फ़िलहाल मैं बता देता हूँ उनका भी नाम। उनका नाम है जेनी ग्रैहम। लिख दूँ नाम? चलो लिख देता हूँ, JENNY ग्राहम, ठीक है, GRAHAM, जिन्होंने सिर्फ 124 दिनों में ये काम करा था साइकिल से। तो ये उनका पिक है। अब चलते हैं आगे। क्लब वर्ल्ड कप 2018 विनर इज़, तो रियल मैड्रिड विनर हैं इसके। और इन्होंने AIN, मैं लिख देता हूँ, ये नाम भी थोड़ा सा टिपिकल है प्रोनाउंस करना, ALN को हराया, जो कि रनर अप रही। वेन्यू था इसका UAE। तो बैक टू बैक रियल मैड्रिड 3 बार ये टाइटल जीत चुकी है। चलते हैं आगे। बाकी सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्लब्स के नाम हैं। हु एमंग द फॉलोइंग, विच यहाँ पर होना चाहिए विच एमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, तो हैज़ बीन टाइटल्ड विथ मिथोइलिमा। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को मिथोइलिमा के शीर्षक से नवाजा गया या उनको एज अ ऑनर इस नाम से अब बुलाया जाएगा। तो आपको पता है 6 बार चैम्पियनशिप लगातार जीतने वाली बॉक्सिंग में कौन है, एम मैरी कॉम। और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो बीरेन सिंह को आप देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मणिपुर इज़ द आंसर, कहाँ से वो बिलोंग करती हैं। यहाँ पर तो आंसर है मैरी कॉम। और इस शब्द का मतलब मिथोइलिमा, जो ये शब्द है मिथोइलेमा, इसका मतलब होता है पार एक्सीलेंट क्वीन। और ये वहाँ की सरकार ने इनको उपाधि दी है। अच्छा, इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी दिया गया है और ये टाइटल भी दिया गया है, तो बहुत सम्मान की बात है। 6th गोल्ड जब जीता था इन्होंने, उसके बाद ये न्यूज़ आया ना। विनर ऑफ आगा खान गोल्ड कप, आगा खान गोल्ड कप इज़ एसोसिएटेड विथ हॉकी। तो कभी कभी स्पोर्ट्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है किस खेल के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि राउरकेला, ROURKELA, ठीक है, RAUR इट शुड बी, KELA, राउरकेला ब्रांच जो है स्टील प्लांट है, उसको दिया गया है। इन्होंने आर्मी 11 को हराया था। आर्मी 11 जो कि दानापुर पटना के पास है, वहाँ पे बिलोंग करती है। इसका वेन्यू था दिल्ली। और ये 115वां एडिशन था आगा खान कप का, गोल्ड कप का। चलते हैं आगे। वीर, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो सेकेंड एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम का है वो है पुणे। और अभी आप न्यूज़ देख ही रहे हो, काफ़ी ऐड आते हैं मतलब टीवी पर। और जनवरी में ये होना है 2019 में। तो इस बार इम्पॉर्टेंट क्या है, तो टेनिस को भी इंक्लूड किया गया है और टेबल टेनिस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। फर्स्ट एडिशन लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था, इस बार होगा पुणे में, ये सेकेंड एडिशन है। नाउ एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा ऑफ 2018 हैज़ बीन वॉन बाय, यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, तो इटाली ने जीता है, आपको बता दूं मैं। और इसका वेन्यू था इंडिया में, वेन्यू वाज केरला, तो ये याद रखना ज़रूरी है। और दूसरी जो टीम आई थी वो थी सेकंड पोजीशन पे सिंगापुर, थर्ड पोजीशन पर थी USA। तो एक अच्छा, इसके बारे में चलिए मुझे कुछ गलत बता दूँ, उसे अच्छा नहीं बोलता हूँ। चलते हैं आगे। रिकी पॉन्टिंग बिकेम डैश ऑस्ट्रेलियन टू बी इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड होने वाले भी रिसेंटली राहुल द्रविड़ हुए थे इंडिया की तरफ से, और अब रिकी पॉन्टिंग हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये 25वें खिलाड़ी हैं, 25th क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। और जुलाई में राहुल द्रविड़ का हुआ था, वो तो मैंने अपडेट कर ही दिया था, जो कि 5th इंडियन थे। सेकेंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 25 टेस्ट सेंचुरीज,
डिस्कस क्वेश्चन है ये, विराट कोहली इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है तो इस पर अब ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। 123 रन बनाया था उस मैच में जब ऑस्ट्रेलिया से सेकेंड टेस्ट चल रहा था दिसंबर में, और अब ये सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के पीछे हैं। डॉन ब्रैडमैन, ठीक है। Now, which country occupied rank 1 in test format as per ICC ranking as on 31st दिसंबर? तो 31 दिसंबर तक का अगर आप ICC रैंकिंग देखें तो कौन सी टीम नंबर 1 पे रही टेस्ट फॉर्मेट में? तो आंसर इज इंडिया। टीम इंडिया सबसे ऊपर है, और अभी अभी इन्होंने 2-1 से, मतलब अब तो चलिए सीरीज़ ख़त्म हो गया है, लास्ट टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन 2-1 से इंडिया अहेड थी उस समय दिसंबर के महीने में, और टोटल पॉइंट जो इंडिया का था वो 116 था, जो इंडिया को रैंक 1 पर खड़ा करती है। दूसरी टीम का रैंक है 108 और ये है इंग्लैंड, ठीक है। अब ये सेकंड रैंक पे है, बट आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 423 रनों से हराया और उसके बाद उसकी रैंकिंग इंप्रूव होकर थर्ड रैंक पर आ गई, और फोर्थ साउथ अफ्रीका है। तो इतनी बात रैंकिंग को लेकर। नाउ, विनर ऑफ बल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, बल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है क्रोशिया के फुटबॉलर मिडफील्डर रियल मैड्रिड के लुका मॉड्रिक को, और क्रोशिया के कैप्टन भी हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया, बहुत अहम भूमिका निभाई। और नीचे का इमेज में आप जो देख पा रहे हैं, तो ये तो इनको चलिए सबसे ऊपर का अवार्ड मिला बेल्किन एथलीट, लेकिन जो सेकंड नंबर पे रहे इस अवार्ड की कैटेगरी में वो थे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के टेनिस स्टार हैं और फिलहाल रैंक 1 है। थर्ड नंबर पे पहली बार रोमानिया से, मतलब सिमोना हेलेप का थर्ड रैंक रहा, जो कि कहाँ से, रोमानिया से। प्रयास रॉय बर्मन ऑक्शन UCTIONED, ठीक है, एट 1.5 करोड़ रुपीज़। आपको पता होगा अभी IPL के ऑक्शन हुए थे, और प्रयास राज जो कि बंगाली हैं, बंगाल के क्रिकेटर हैं, यंग क्रिकेटर हैं, मात्र 16 साल के हैं, मेकिंग हिम यंगेस्ट करोड़पति प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। विच टीम रोब्ड हिम? देखिए इनका जो बेस प्राइस था वो था 20 लाख, लेकिन इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है 1.5 करोड़ रुपए में, और इनको बना दिया यंगेस्ट करोड़पति आप कह सकते हैं। और करीब 16 साल की उम्र वाले इन्होंने 11 विकेट लिया था विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल में जो हुआ था, विथ एट द रेट ऑफ, मतलब इकॉनमी अगर बात करें तो 4.4 के आसपास था, कहीं 4.45 समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट एवर इंडियन टू विन गोल्ड इन BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF को बोलते हैं, इन टूर फाइनल्स, मतलब किसने जीता है? तो पहली बार, इस बार देखिए 5-6 फाइनल्स में गई थी PV सिंधु, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। फाइनली BWF में उन्होंने ये जीत हासिल करी, और वर्ल्ड रैंक फ़िलहाल इनका 6 है, 6th रैंक की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान से बिलोंग करती हैं उनको हराया था। तो ये रनर अप थी, PV सिंधु इज द विनर। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनर 2018, पुरुषों की हॉकी विश्व कप अभी हुई थी भुवनेश्वर में, और जो टीम जीत कर आई वो थी बेल्जियम, तो आप जर्सी से भी पहचान सकते हैं। ना ये जो इस वेन्यू था इसका था कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है, और किसको हराया इन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, तो नीदरलैंड्स को हराया उन्होंने। थर्ड रैंक पे रही टीम ऑस्ट्रेलिया, तो ये थर्ड रैंक की टीम है, और इन्होंने हराया था किसको, तो इन्होंने हराया था इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड इज़ ऑन 4th रैंक। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बैलन दे ओर विनर इज़, बैलन दे ओर जो प्राइज़ होती है उसके विनर कौन है, कहने का ये मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। लुका मॉड्रिक वंस अगेन इज़ द विनर ऑफ बैलन दे ओर अवार्ड, और इस महीने के शुरुआत में ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी लुका मॉड्रिक को दिया गया, अभी एक और अवार्ड हमने देखा लुका मॉड्रिक को दिया गया। और यहीं पर आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कैलियन एम्बापे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, अंडर 21 ईयर्स एज के हैं, उनको दिया गया था कोपा ट्रॉफ़ी, KOPA ट्रॉफ़ी। तो ये भी एक साइड में नोट्स में याद रख लेना। बट बैलन दे ओर के प्राइज़ के विनर हैं लुका मॉड्रिक वंस अगेन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बहुत साल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि रोनाल्डो और मेसी को अवार्ड नहीं किया, नहीं तो पिछले कई सालों से इन दोनों के बीच में ये अवार्ड चल रहा था।
Now, what will be the new name of Delhi Daredevils from 2019 IPL tournament? यहाँ पर IPL मिस हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम चेंज हो रहा है और फ्रेंचाइजी भी चेंज हुई है, तो अब इनका जो नया नाम होगा वो होगा दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, याद रखना इसको। 2019 से जो IPL होना है वहाँ पर नाम चेंज मिलेगा, डेयर डेविल्स की जगह दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाने जाएंगे। नो, फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इज, कहाँ पर? तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में तो यासिर शाह इज द करेक्ट आंसर। ये कारनामा इन्होंने किया जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेली जा रही थी और 82 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के एक लेग स्पिनर थे क्लैरी गिम्मेट नाम से, जो कि 1936 की बात मैं बता रहा हूँ, और 36 टेस्ट में उन्होंने ऐसा कारनामा किया था। तो आंसर इज यासिर शाह फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर कौन है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर याद रख लेना। ITF वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप 2018 के विनर है नोवाक जोकोविक वंस अगेन और सिमोना हालेप वंस अगेन। नाउ सिमोना हालेप फर्स्ट टाइम ये ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रही है, लेकिन नोवाक जोकोविक का ये 6th टाइम विक्ट्री था। सेकंड पर आए थे एंडी मुरे और फीमेल की तरफ से मुझे पता नहीं कौन आया था। मूविंग अहेड वी हैव ओके यार, मतलब अब समय हो गया है थैंक यू लिखने का। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो कल सुबह आप एक बार www.myexamnotes.com देख लेना, और नोट्स तो मैंने अपडेट कर ही दिया है, तो अगर आपको सीधा नोट्स देखना है तो आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना myexamnotes.com पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मे बी इकोनॉमिक्स पर मैं क्वेश्चन डालूँ, जो कि नवंबर दिसंबर का आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा है, और दूसरा तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई सा भी एक पोस्ट करने का। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।